हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्यू मान्यूसी पर स्वागत है। जिन अभ्यर्थियों को पता नहीं होगा मेरी क्वालिफिकेशन, तो वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे या फिर मुझसे पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पहले आपको मैं बताता हूँ आपको कि RS 2018 में मेरे प्री में 107 नंबर थे और जो RS की टॉपर थी मुक्ता राव, उनके 106 नंबर थे और मैंने मेंस में भी अच्छा रहा। और RS 2021 में मेरे प्री में 113 नंबर है। इसके ऊपर मैंने मार्कशीट भी आपके इसी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं जहाँ पर मेरी मार्कशीट है। तो इस कारण से आप मेरी बातों को गौर से सुनोगा, क्योंकि आपको प्रूफ देना पड़ता है। पहले आपको बताना पड़ता है कि जो दूसरा आपको बता रहा है उसमें क्या योग्यता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप RS की तैयारी कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले आपके पास जैसे मान लीजिए, अब मेरे RS प्री की बात करते हैं। RS प्री में मेरे 107 नंबर थे प्री में 2016 में। और मुक्ता राव जिनके फर्स्ट रैंक थी उनके नंबर थे 106 नंबर। ठीक है, अब इनके क्या आई, फर्स्ट रैंक आई और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। यानी कि एक बात तो तय है कि अगर आपके RS प्री में कितने भी नंबर आ रहे हो तो उससे आपका तय नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस गलतफहमी पर आप हट जाइए कि RS प्री में अगर हमारा अच्छा स्कोर होगा तो हमारा सिलेक्शन अच्छा होगा। बिल्कुल भी नहीं। RS प्री में अगर आप कट ऑफ मार्क्स के बिल्कुल नज़दीक हैं तब भी आप मानिए कि आपका फर्स्ट रैंक आ सकती है। और आपकी RS प्री में अगर आप 200 में से अगर आप 199 नंबर भी लाते हो RS प्री में, तब भी आप श्योर नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप सिलेक्शन जिसे आप पढ़ाई करोगे नहीं करोगे, तो आपको क्या देखना पड़ेगा। आपको नंबर एक देखना पड़ेगा कि RS में जो आपकी रैंक दिलाते हैं वो दिलाते हैं नंबर एक तो इंग्लिश और दूसरा आपके हिंदी। ये दो विषय ऐसे हैं, इसमें आपको देखना होगा। नंबर एक, इंग्लिश की आपके पास कमांड है नहीं, यानी कि आप अंग्रेजी का पेपर देखोगे 2021 RS वाला, तो उसमें एक बार आप पूर्व वर्ष का पेपर देखिए। इंग्लिश और हिंदी में लगभग आपके दोनों में मिलाकर 120 मार्क्स तो आना ही चाहिए। कितने में से? 200 में से। ठीक है, 200 में से 120 मार्क्स आ रहे हैं, तभी आपको इसमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि यही विषय है। अगर मैं बात करूँ आपके पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड और सेकंड तीनों की बात करूँ, तो तीनों पेपरों में तो मेरा इतना स्कोर अच्छा रहा कि फर्स्ट रैंक वालों का भी नहीं रहा होगा। मैंने मार्कशीट शेयर कर रखी, इतने अच्छा स्कोर रहा। लेकिन मेरी कमजोरी यहाँ इंग्लिश और हिंदी में रही। हिंदी में बात करें तो अगर आपकी जो लैंग्वेज है कैसे होनी चाहिए, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी अगर आपकी बिल्कुल परफेक्ट है तभी आप इसमें एग्जाम में बैठिए। अगर आपकी हिंदी और अंग्रेजी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, आपको कहीं कमजोरी है लिखने में, अगर आपकी इंग्लिश में कमजोरी है बिल्कुल और हिंदी में भी आपकी कमजोरी है, तो आप इस एग्जाम में पहले आप तैयारी कीजिए, इस पर अच्छे से फोकस कीजिए। नंबर एक, क्योंकि यही आपके रैंक दिलाएंगे। मान लीजिए आपके 900 पद है, 900 पदों में से आपके रैंक 600 आई, तो इसमें कोई मतलब नहीं है आपके RS करने का। आपके रैंक लगभग 150-200 रैंक के अंदर तो आना ही चाहिए। तो नंबर एक, आपकी इंग्लिश और हिंदी अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट नहीं है तो अभी से आपको 1 से 2 घंटे इस पर कंटिन्यू दीजिए, अधिक भी दे सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक जो लैंग्वेज है, जो आपकी लेखन शैली है कैसी है, यानी कि आपकी जो लेखन शैली कैसी है उस पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी लेखन शैली अच्छी नहीं है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इस बार देखा गया है कि लेखन शैली के माध्यम से बहुत से नंबर काटे गए हैं। ये अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपके प्रत्येक पेपर में मान लीजिए आपके 10 नंबर कम आएंगे। कितने? 10 नंबर कमाएंगे। बाकी इंग्लिश और हिंदी में अगर आपकी लेखन शैली और कम है तो इसमें और ज़्यादा कम नंबर आएंगे। तो आपको सुधारना होगा कि आपकी लेखन शैली, यानी कि आपकी जो प्रभावी लेखन शैली अच्छी है या नहीं है। आपकी राइटिंग आप कॉपी में लिखकर किसी को दिखाइए, अपने टीचर को दिखाइए या किसी दोस्त को दिखाइए, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा हो पढ़ा लिखा, उसको लिखकर आप दिखाइए, तभी आप तैयारी कीजिए। आपकी RS मेंस में ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि आपको कितना ज्ञान है, यानी कि आपको जिक्का कितना ज्ञान है क्या नहीं है, ये बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपकी प्रस्तुतिकरण कैसा है वहाँ पर, यानी कि आप प्रस्तुतिकरण किस तरह से दे रहे हो, यानी कि आपकी जो मौलिक स्वभाव प्रवृत्ति है जो चेक कर रहा है वो किस तरह से आप दे सकते हो। पहले आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप में उस विषय के प्रति कितना ज्ञान है। आपको मेंस के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपके पास टाइम है, यानी कि आपने पहले से ही अच्छा कमांड है। और दूसरी बात,
अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई जॉब नहीं है, यानी कि अगर मान लीजिए आप बिल्कुल बेरोजगार है और आपके पास जॉब नहीं है और आपके पास कुछ भविष्य भी नहीं है, तो मेरा मानना है कि आरएस की तैयारी कर सकते हो, लेकिन इसमें बिल्कुल अनिश्चितता है। यानी कि इसमें आपकी 100% बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आरएस के चक्कर में अभी तक भी किसी प्रकार का कोई जॉब मतलब नहीं मिला है और ये अवसाद में चले गए हैं और घर पे ही बैठे हैं। तो अगर आपके पास पहले से ही जॉब है तो वो सबसे अच्छा है, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि हाँ मुझे इसमें नहीं मिलेगा और मैं इसके बाद में भी दूसरी मेरे पास जॉब मिल जाएगी भविष्य में, तो आप इसमें जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर 1 आप पूरा सिलेबस लीजिए। किसका? आरएस प्री का तो बिल्कुल मत लीजिए, आरएस मेंस का लीजिए, क्योंकि आरएस प्री होने के बाद में आप एक बात देखना, आरएस प्री होने के बाद में और आरएस मेंस के बीच में जो समय मिलेगा वो समय केवल आपको टेस्ट सीरीज का ही मिलेगा, ना कि पढ़ने का। टेस्ट सीरीज यानी कि आप जो लिखोगे वही समय आपको मिलेगा प्री और मेंस के में 2-3 महीने का, उसमें आपको पढ़ना नहीं है, आपको अभी से ही मेंस की तैयारी करनी होगी। आरएस प्री से पहले पहले आपका आरएस मेंस का 2-3 बार सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत चेंज होगा, 10-5% हर बार चेंज होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सिलेबस आपका पूरा वो समान रहता है। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है मेंस का तभी आप आरएस प्री देना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप प्री में कितने नंबर लाओ उससे कोई दिक्कत नहीं, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। और आरएस प्री की और मेंस की तैयारी में आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से आपकी क्लासेस लगा दूंगा। आपको जितना मुझे में होगी, जितना क्षमता होगी, मैं आपको पूरा देने की कोशिश करूंगा। इस पर ही आपके आरएस के पूरे वीडियो बनाएंगे। और दूसरी बात, ऐसा कोई नहीं है आप सोचो कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आरएस मेंस में एक ही बात है कि आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। आपकी लेखन शैली और आपकी हिंदी और अंग्रेजी में बार बार कह रहा हूँ आपसे, हिंदी और अंग्रेजी। अगर आपने नाम सुना होगा पद्मा जी का जो आपने नाम सुना होगा, इनकी जो सर्वाधिक इनको अंक मिले थे लगभग हिंदी और अंग्रेजी में 4th पेपर में 150 के लगभग, यानी 149 अंक मिले थे। इसी की बदौलत इन्होंने रैंक ले ली थी। तब जब इनकी जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में जो अंक थे ना, इन तीनों पेपरों के अंक मेरे से बहुत कम थे। और मेरे अंक कितने थे याद है आपको? 4th पेपर में उस समय मेरे अंक थे 83 नंबर। 83 नंबर होने के कारण, और मेरी जो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो थोड़ी ज़्यादा गई थी, लगभग 343 के लगभग गई थी, और मेरे 339 नंबर आए थे। अगर मेरे यहाँ 150 होते तो आज में भी आपके समक्ष एसडीएम के रूप में होता। तो इन गलतियों से आपको बचना है कि आपकी क्या क्या मजबूत है, क्या क्या मजबूत नहीं है, इनको सबको मैं तैयारी करवाऊंगा, तभी आपको तैयारी करनी है। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से भी आपकी आरएस की तैयारी अच्छे से करवाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।